जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज जवाद अली एंड यू आर वाचिंग प्रॉफिट मेकर्स। जनाब वेलकम बैक, और नए आने वालों को भी जनाब खुशामदीद है अपने इस चैनल के ऊपर। जनाब अभी सूरत हाल ये है कि गुज़श्ता 2 दिन 2 रातों से सोने का भी इवन टाइम नहीं मिल रहा, और आज मैं क्विकली इस वीडियो को जब आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अर्ली मॉर्निंग है और इस टाइम हांगकांग का सेशन जो है वो ऑन है। अभी के लिए जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी उसको कल भी डिस्कस किया था। अगर आप जो नए आने वाले आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज़ लास्ट फ्यू वीडियोस को आप देख लीजिएगा। इंतहाई क्विकली इसको मैं रिव्यू करने लगा हूँ क्योंकि आज का दिन बहुत वॉलेटाइल होने लगा है और आज के दिन में मेरी मसरूफियत भी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, रूटीन से बहुत ज़्यादा रहेगी। जनाब सूरत हाल कुछ इस तरह से है कि पाकिस्तान में डॉलर का रेट बढ़ चुका हुआ है, और मेरी इस ब्रीफिंग को आप लोगों ने शुरू से लेकर आखिरी लफ्ज़ तक आप लोगों ने एक एक लफ्ज़ पर गौर करना इंतहाई इंपॉर्टेंट होएगी और क्विक होने लगी है। डॉलर के रेट में 2 रुपये, किसी जगह पे 2.25 रुपये, किसी जगह पे 2.5 रुपये तक इजाफा हो चुका हुआ है ओपन मार्केट के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि इजाफा तकरीबन 2 से लेकर 2.5 रुपये तक कल दोपहर से लेकर शाम तक जब मार्केट को क्लोज किया गया है तो यहाँ तक हो चुका हुआ था। इंटरबैंक में भी डॉलर ने अप राइज किया हुआ है। डॉलर इस टाइम 226 रुपये 75 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 229 रुपये, 29.25 रुपये और 230 रुपये तक ओपन मार्केट में उसको फ़रोख्त किया जा रहा है। कुछ जगह से 230 रुपये तक भी सेल होने की रिपोर्ट है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि 226 रुपये 75 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 229 रुपये से लेकर 230 रुपये तक बेचा जा रहा है। और ऐसे ही दीगर जितनी भी करेंसीज है, मैं अगर आपको सिर्फ ब्रिटिश पाउंड बताता जाऊँ, 278.50 पैसे में ख़रीदा जा रहा है और 281.25 पैसे में ब्रिटिश पाउंड को सेल किया जा रहा है। और USDTT का रेट 237.50 पैसे, 237.50 रुपये USDTT का रेट आ गया और इंटरबैंक 222.40 पैसे। और यही बात मैं जब कल मॉर्निंग की ब्रीफिंग को रिकॉर्ड कर रहा था ना, कि मैंने इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज किया था कि इन रेट्स के ऊपर ना हो सकता है कि दोपहर में जाकर चेंजिंग आ जाए। क्यों कि उसके अंदर वो सिम्टम्स मुझे फील होने शुरू हो गए वैसे, हालांकि उस टाइम तक ओपन मार्केट में रेट नहीं बढ़ा था, और जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट के अंदर रेट कल एक्सट्रीम लेवल पे गया। लेकिन गोल्ड ने भी कल एक बुलिश रन किया था, बट वो इतना ज़्यादा नहीं था जिसकी वजह से जितना हमारे पाकिस्तान के अंदर गोल्ड का रेट कल बढ़ गया था। तकरीबन 1,59,900 रुपया भी कल कराची में रेट क्लोजिंग के ऊपर गया है। और अभी के जबकि मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ, हर एक लफ्ज़ पर बड़ा गौर करना, और इंतहाई इंपॉर्टेंट और डिसाइसिव जोन में अभी ये मार्केट जाने लगी है। इस टाइम जो रात की जो क्लोजिंग थी वो 1,59,750 रुपया पीस का रेट था और पठूर का रेट 1,58,100 रुपया था। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 1,59,750 रुपये पे रात को मार्केट क्लोज हुई है और पठूर का रेट था 1,58,100 रुपया। और जो आपसे कल मैंने डिस्कस किया था कि अब ये चार्ट्स, ये चीज़ें इन जगहों पर यूं बरकरार नहीं रह सकेंगी, और ये वही चार्ट्स हैं कि जो गुज़श्ता 3 दिन से चल रहे थे। और अभी हांगकांग का सेशन है, हालांकि लिक्विडिटी का फ्लो बहुत ज़्यादा कम होता है। कल जो रिलीज थी उनके ऊपर गोल्ड ने बहुत देर तक रेजिस्ट किया है, बहुत देर तक अपने लेवल्स को उसने सस्टेन करके रखा है, बट दोज वर सो मच पॉजिटिव और अगेंस्ट द डॉलर। अब गोल्ड उसी बॉक्स के अंदर उसी जगह पर आ चुका हुआ है कि जो मैंने कल आप लोगों के लिए ड्रॉ किया था। अब सेम इस जगह पर आप इसको देख सकते हैं। इंटरेशनल मार्केट में गोल्ड का बुलिश रन डिसकंटिन्यू हुआ है, कि जो कल गुजारिश की थी कि या तो अब ये टूट कर ऊपर जाए या फिर ये दोबारा अपने 1750 इन लेवल्स के ऊपर वो चला जाए, और वो अपनी इस टाइम बेरिश रैली को उसने कंटिन्यू किया हुआ है। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना कि 1750-60 ये इसकी एक इमीडिएट सपोर्ट है, टेम्परेरी, कि जो इसको अब ये एड्रेस करने लगा और मुसलसल अब एक वो बेरिश रन के अंदर वो कंटिन्यू कर रहा है। द इशू इज दिस विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारे पाकिस्तान में डॉलर का रेट ऊपर जा रहा है और गोल्ड डिमांड के अंदर है,
और दुनिया भर में भी यही पोजीशन है कि गोल्ड इस टाइम डिमांड के अंदर है। दुबई में भी रेट बहुत ज़्यादा है। दुबई में रात की क्लोजिंग के ऊपर रेट था 1,62,800 रुपये के करीब। 700 रुपये अभी कोट हो रहा था। मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर मुख्तलिफ होता है क्योंकि दुनिया में रिसेशन है। अब वो वाला काम ना हो जाए कि डॉलर का रेट नीचे से बढ़ता जा रहा है और गोल्ड नीचे गिरता जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। वो सिचुएशन भी आ सकती है कि डॉलर बढ़ा है और गोल्ड ऊपर से नीचे गिरा और फिर कहा जाए कि जी इंटरनेशनल मार्केट तो कोई इफेक्ट ही नहीं करती। हमारे मुल्क में ये जो सिचुएशन है ना कि डॉलर का रेट बढ़ जाता है, इसकी वजह से सारी चीज़ें डिस्टर्ब होकर रह जाती है। तो अभी आप लोग उस जगह के ऊपर, उस स्टेज के ऊपर आ गए कि कल से डॉलर का रेट बढ़ा है। अभी मजीद जाहिर बात है कि मार्केट के अंदर वो एक चीज़ सेंटीमेंट पाया जाता है कि जी वो करेंसी डीवैल्यू हो रही है हमारी पाक रुपीस, और फिर वो सेफ हेवन्स की तरफ गोल्ड या डॉलर्स इन चीज़ों की तरफ इन्वेस्टर देखता है या बाकी चीज़ों की तरफ। और इस जोन के अंदर अब हो सकता है कि हम लोग फॉल करें, और अगर मजीद नहीं बढ़ता डॉलर का रेट ओपन मार्केट में या इंटरबैंक में स्टेबल रहता है, तो फिर गोल्ड के रेट को अब नीचे गिरना चाहिए। उसूली तौर पे तो अगर 15-20 डॉलर तक गोल्ड की मार्केट नीचे गिरी है तो इसको 1,500-2,000 रुपया तोला नीचे आना चाहिए। लेकिन अब देखना ये कि अब हमारे सारे दिन में डॉलर और इंटरबैंक हमारे साथ ये सारी सिचुएशन क्या होती है। लेकिन याद रखिएगा कि गोल्ड अपनी इमीडिएट सपोर्ट को अटेंड करने जा रहा है। यहाँ से एक नया फ्लाई, एक नया जोन, करेक्शन के जोन को इसको में हम लोग कहते हैं टेक्निकली। तो ये करेक्शन के जोन में आकर दोबारा एक अपनी वीक की क्लोजिंग के ऊपर थोड़ा सा उठकर ऊपर भी जा सकता है या एक नीचे की डिप लगाएगा। और अब एक एक लम्हा इसको देखने की ज़रूरत है कि ये करेगा तो करेगा आखिर क्या। तो अभी तक के लिए जनाब कॉशन अपने एंट्रीज के लिए रखिएगा। आपकी ख्वाह वो बाय की है, ख्वाह आपकी वो सेल वाली एंट्रीज हैं, कि उनको आपने किस तरह से अपने रिस्क को और अपने उस लेवल को आपने मेंटेन करके रखना है। और एक एक लम्हा इसको अब क्लोजली आपको पाक रुपीस के अगेंस्ट भी इसको मॉनिटर करना पड़ेगा और इंटरनेशनल मार्केट में भी इसको देखना पड़ेगा। अभी तक के लिए कॉशन ज़हन में रखिएगा। वीक की कल क्लोजिंग हो जाएगी, मार्केट क्लोज हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी, और उसके ऊपर फिर क्या आउटकम्स आती हैं, और देन हमारे पाकिस्तान की आगे जो सियासी सूरत हाल है और ये सारी चीज़ें इनको भी देखना पड़ेगा। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बेहतरी वाले मामला फरमाएगा। अभी तक के लिए क्विक रिव्यू के अंदर आप लोगों के लिए इतना ही है। नीचे मैंने ये आप लोगों को ग्रुप बना कर दिया हुआ है, इस ग्रुप में आए, वहाँ पर मैं आप लोगों को सारा दिन अवेलेबल रहूँगा और मुसलसल हर वक्त तकरीबन रात को 2-3 बजे तक भी मेरी अवेलेबिलिटी रहती है। और जितनी भी मेजर उसके अंदर आ रही होती हैं अपडेट्स, वो सारी अटेंड हो रही होती हैं और मुसलसल बार बार वहाँ पे चीज़ें वो उस तरह से जो हम यूट्यूब के ऊपर नहीं कर सकते वो मैं वहाँ पे कर रहे होते हैं हम सारे ट्रेडर्स। तो अपना जनाब बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा, ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह पाक आप लोगों की ज़िंदगी में रिस्क में जनाब बरकत अता फरमाए। अभी तक के लिए इतना ही है और बाकी सारे दिन में इसको देखते हैं कि क्या बनता है जनाब। अस्सलाम वालेकुम जी।